डियर ऑल अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज फिर कंटिन्यू करते हैं कुछ मज़ीद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स से। और कल भी कुछ हमने ऑक्सीडेशन रिएक्शन जो है वो डिस्कस किए थे, जिसमें कुछ कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो यूज़ होते हैं। स्पेशली हमने क्रोमियम के मुख्तलिफ कंपाउंड्स की बात की थी जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। मैंगनीज़ की बात की थी और कुछ दूसरे ऐसे कंपाउंड्स की बात की थी जो कि स्पेसिफिकली किसी ऑक्सीडेशन रिएक्शन के लिए यूज़ होते हैं, जिसमें पीसीसी और पीडीसी वगैरह शामिल है। इसके अलावा एलिलिक ऑक्सीडेशन की हमने कल बात की थी। आज के लेक्चर में फिर हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे पर ऑक्सी एसिड्स जो कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पर यूज़ होते हैं। स्पेशली जैसे आप देख सकते हैं कि अल्डिहाइड को चेंज करने के लिए इनटू द रिस्पेक्टिव कार्बोक्सिलिक एसिड। इसके अलावा आप साइक्लिक कीटोन की कल भी बात हुई थी कि जो साइक्लिक कीटोन्स होते हैं उसमें रिंग ओपनिंग करके उसमें एक एडिशन हो जाती है, यानी इसको कहते हैं कि इस रिएक्शन को कहते हैं कि रिंग एक्सपेंशन रिएक्शन। यानी इसमें क्या होता है कि एक 5 मेंबर्ड रिंग जो है 6 मेंबर्ड रिंग में चेंज हो जाता है। ऑक्सीजन जो है इंसर्ट होता है बिटवीन टू कार्बन एटम्स। तो इस तरह की रिएक्शंस जो है वो हमें इसमें देखने को मिलते हैं। तो इसमें जो बुनियादी रोल अदा करता है दैट इज दी पर ट्राईफ्लोरो एसिटिक एसिड, ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड होते हैं। इस रिएक्शन को स्पेशल नाम दिया गया, इसको कहते हैं बायर विलेगर विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन। बायर विलेजर रीअरेंजमेंट रिएक्शन जो है इसमें क्या होता है कि ये चूंकि ये ट्राईफ्लोरो पर एसिटिक एसिड जो होता है ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जो इसका बीच वाला ऑक्सीजन होता है वो आ जाता है इनके बीच में, ठीक है। वो इंसर्ट हो जाता है इन दो कार्बन के बीच में, जिसकी वजह से रिंग एक्सपेंशन होती है। और इस रिएक्शन को कहा जाता है कि क्या है, बायर विलेगर और ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ पे भी आप इसको देख सकते हैं कि किस तरीके से एक कीटोन के बीच में आप एक ओपन चेन कीटोन के बीच में कैसे ऑक्सीजन जो है कहाँ पे इंसर्ट हो जाता है। ये इंसर्ट हो जाता है। जब आप उसको मज़ीद ट्रीट करेंगे, ज़ाहिर है ये एस्टर है। एस्टर की जब भी हाइड्रोलिसिस होती है तो उससे उनके ओरिजिनल प्रोडक्ट बनते हैं। एक साइड पे यहाँ पे ओ एच लग जाता है, यहाँ पे एच लग जाता है, तो आपके पास एसिड और अल्कोहल वो बनते हैं। एसिड और अल्कोहल बनते हैं। और एसिड अल्कोहल को दोबारा अगर हम एसिड डाल दें तो कैटलाइज होके दोबारा इनसे एस्टर बनता है। अब ये बायर विलेजर ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और इसमें क्या इसमें मज़ीद हो सकता है, इस पे भी बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात ये, इसके अलावा केनोज़ोरस, अच्छा, दूसरा ये है कि मज़ीद कुछ रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें जिस तरह अल्डिहाइड को अगर हम ट्रीट करते हैं बेस के साथ और फॉलोड बाय एसिड्स, तो उससे फिर क्या होता है कि इससे भी अल्डिहाइड जो होते हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड में भी चेंज हो जाते हैं और दूसरा अल्कोहल में भी चेंज हो जाते हैं। इस रिएक्शन को अगर इसमें इस रिएक्शन को कहते हैं केनेज़ोरोस रिएक्शन। इसमें ट्रू इक्विवेलेंट यूज होता है जो अल्डिहाइड होता है। तो इसमें जो इंटरेस्टिंग बात यह है आपका कि यहाँ पे इसमें एक ही सबस्ट्रेट जो है वो ऑक्सीडाइज भी हो रहा होता है और रिड्यूस भी हो रहा होता है। इसी वजह से इसको इस रिएक्शन को ऑटो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, यानी इसमें एट द सेम टाइम इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और इसमें रिडक्शन भी हो रही होती है। सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट इसमें इन्वॉल्व है। वो कैसे होता है ये अभी मैकेनिज्म है, इसको आप समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो हमारे पास ये बेस है, बेस अटैक कर लेता है कार्बोनाइल के ऊपर, ठीक है। ये सबसे पहले बेस के तौर पर तो एक्ट नहीं करता, ये न्यूक्लियोफाइल एक्ट करता है। तो ये अटैक करता है सबसे पहले जो है वो इस कार्बन के ऊपर, और अटैक करने के बाद आपके पास ये ऑक्सी एनायन बन जाता है, ठीक है। ये इंटरमीडिएट बनता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि यही इंटरमीडिएट इन्होंने दोबारा यहाँ पे लिखा है। अब क्या होता है कि इसी का एक और मॉलिक्यूल, यानी यही चीज़ अल्डिहाइड, इसी का मॉलिक्यूल इसी से, यानी यहाँ से, अब जब ये बॉन्ड इधर आता है, ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना, ये इधर आता है, तो ये हाइड्राइड की सूरत में न्यूक्लियोफाइल बन के इसके दूसरे जो मॉलिक्यूल होता है ना अल्डिहाइड का, उसके ऊपर अटैक कर जाता है।
और अटैक करने के बाद आपको पता है कि जब हाइड्राइड का अटैक होता है अल्डिहाइड के ऊपर, ये डायरेक्टली चेंज हो जाते हैं अल्कोहल में, क्योंकि यहाँ पे ये ओ एनायन में चेंज हो जाते हैं, वो जो कि बाद में प्रोटॉन ले लेता है और यूं ये अल्कोहल में चेंज हो जाता है, जबकि ये जो चीज़ है ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। सो एक ही रिएक्शन हुआ है जिसमें एक मॉलिक्यूल ने अल्डिहाइड से ये इंटरमीडिएट बन के उधर से हाइड्राइड ट्रांसफर करके इसी की दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस किया है। सो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो रहा है। ठीक है, सो दोनों काम एट द सेम टाइम हो रहे हैं, एक ही सबस्ट्रेट जो है ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है, और ओवरऑल हमें कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा जो है अल्कोहल मिलता है। ठीक है जी। सो ये रिएक्शन जो है ये कहलाता है केनोज़ोरोस रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? केनोज़ोरोस रिएक्शन। इसके अलावा इसमें दूसरा एक ये होता है कि इसमें डाई एनाइन भी बन सकता है। देखिए, ये जो केनोज़ोरोस रिएक्शन है, अगर आप ऊपर देखिए इसमें एक सिंगल ऑक्सी एनाइन बना है। ठीक है, ऑक्सी एनाइन बना है, सिंगल ऑक्सी एनाइन। सो ये भी मुमकिन है कि चूंकि हमारे पास बेस तो अवेलेबल है ही, तो वो जब एक दफ़ा यहाँ से प्रोटॉन अटैक करता है, अटैक के बाद यहाँ पे जो एनाइन बनाता है, वो दूसरी दफ़ा इस वाले प्रोटॉन को, जो ऊपर वाला प्रोटॉन है, इसको भी लेके ऑक्सी डबल एनाइन भी बना सकते हैं ना, तो डाई एनाइन बनाएगा, डाई ऑक्सी एनाइन। ठीक है, और यूं ये जो होता है ये उससे ज़्यादा पावरफुल हाइड्राइड ट्रांसफ़र इसे हो जाता है। तो हाइड्राइड एजेंट है, ये उससे ज़्यादा हाइड्राइड ट्रांसफरिंग एजेंट है, मतलब ये बजाते खुद अगर हम बात करें तो ये तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ ना। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, ये खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं और दूसरे को रिड्यूस करता है, क्योंकि इससे हाइड्राइड चला जाता है दूसरे मॉलिक्यूल की तरफ। इसी वजह से इसको कहते हैं कि वेरी पावरफुल हाइड्राइडिंग, हाइड्राइड डोनर एजेंट या हाइड्राइड ट्रांसफर एजेंट है, क्योंकि इससे हाइड्राइड बहुत अच्छा जा सकता है दूसरे से। सो अगर हम बात करें केनोज़ोरोस रिएक्शन की, तो ये केनोज़ोरोस रिएक्शन ये दो तरह से हो सकता है कि आइदर इसमें सिंगल ऑक्सी एनाइन बने या डाई ऑक्सी एनाइन बने, दोनों सूरतों में ही इसे होता क्या है कि एक हाइड्राइड चला जाता है दूसरे के ऊपर। और वो दूसरा जो हाइड्राइड, मसलन अगर एक चला भी गया, ये इधर बॉन्ड आ गया, तो दूसरा हाइड्राइड पर ये होता है कि हाइड्राइड जाने के बाद, क्योंकि ज़ाहिर है यहाँ पे ये बॉन्ड तो इधर आना है ना, हाइड्राइड निकलना है, तो फिर ये तो ओ एनाइन ही रह जाएगा, तो फिर बाद में ये प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन कर लेता है अल्कोहल से या मीडियम से, तो उसके बाद ये दोबारा चेंज हो जाता है ओ एच में। तो ये था केनोज़ोरोस रिएक्शन, कि वो केनोज़ोरोस रिएक्शन क्या होता है कि एक रिएक्शन जहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रही थी, रिडक्शन भी हो रही थी, और अल्डिहाइड के दो मॉलिक्यूल यूज होते हैं, बेस की मौजूदगी में होता है, पहले ऑक्सी एनाइन बनता है और उससे हाइड्राइड ट्रांसफ़र होके इसी की दूसरे मॉलिक्यूल को, यानी अल्डिहाइड के दूसरे मॉलिक्यूल को रिड्यूस करता है, फिर नतीजे के तौर पर आपके पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड, दूसरा अल्कोहल बनता है। लेकिन यही मैकेनिज्म डाईऑक्सीनाइन से भी हो सकता है। तो ये इसमें इसका जवाब है। इसके अलावा अगर हम मज़ीद आगे चले तो एक और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जिसका नाम है एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड। तो एल्यूमिनियम टर्शी ब्यूटॉक्साइड अगर आप देखें तो ये भी यहाँ पे एक ऑक्सीजन जो है वो डोनेट करता है ना, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्कोहल जो है ये चेंज हो जाता है, क्योंकि एक सेकेंडरी अल्कोहल है, R2 है, ये चेंज हो जाता है इनटू कीटोन। ठीक है, कल भी आप लोगों ने एक सवाल पूछा था, कल के लेक्चर में आप लोगों ने पूछा था कि टर्शी अल्कोहल जो है वो क्यों ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा होता। देखिए, इसमें अगर आप देखिए सेकेंडरी अल्कोहल है, तो इसमें एक ये वाला हाइड्रोजन जो पाया जाता है, ये हाइड्रोजन क्या होता है कि ये उस ऑक्सीजन के साथ मिलके वो निकल जाते हैं ना, तो यहाँ पे चूंकि टर्शरी अल्कोहल में यहाँ पे कोई हाइड्रोजन नहीं होता, सिर्फ OH होता है और 3 उसके साथ अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, जिसकी वजह से उसको ऑक्सीडाइज करना आम हालात के अंदर मुमकिन नहीं है। स्पेशल कंडीशन के ऊपर उसको भी ऑक्सीडाइज किया जा सकता है। सो आप एज्यूम कर सकते हैं कि उस कार्बन और अल्काइल ग्रुप के बीच में वो ऑक्सीजन आ जाता है, जिसकी वजह से आपके पास अल्कोक्सी ग्रुप बन जाते हैं उसके। इस तरह के रिएक्शन आगे मेरे ख्याल में आ जाएंगे। सो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करता हूँ।